इसी सिलसिले में मैं तुम लोगों से बात करना चाह रहा था कि आखिर हम इन्हें रोकें तो कैसे रोकें। हमने इन पे निगरानी रखने के लिए इन्हें झोपड़ी में तो रख दिया, पर अरे लगता है रानी सा आ गई। 1 मिनट रुकिए फादर। हाय तमन्ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाउ रूड, मुझे लगा तुम मेरे आने से खुश हो जाओगे। नहीं, मेरा मतलब खुश तो हूँ मैं, पर तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा हर बार तुम मेरे पास आते हो तो आज मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। अच्छा, ऐसा सोचा तुमने। चलो अच्छा ही किया। आओ अंदर आओ। हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगी। आफ्टर ऑल अब मैं एक वेम्पायर हूँ। और ये पूरी सराय बस वेम्पायर्स के लिए। हेलो रुद्रा, तुमने बताया नहीं यू हैव कंपनी? हाँ, वो मैं और इट्स परफेक्ट। मैं तुम्हें ट्रीट पर ही तो ले जाने के लिए कहने वाली थी। कांट बिलीव ट्रीट मेरे सामने बैठी है। इसको ना मैं हिप्नोटाइज करूंगी। प्लीज हाँ, जस्ट वॉच मी। नाउ आई एम रियली गुड एट दिस। अरे तमन्ना, क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों, क्या किया मैंने? तुमने ही तो सिखाया है ऐसे करना, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? तमन्ना, ये मेरे शिकार नहीं, मेरे दोस्त, कंसल्टेंट, एडवाइजर, तुम जो कहना चाहो, ये सब कुछ है मेरे लिए। ये फादर हैं। ओह माय गॉड रुद्रा, आई हैड नो आइडिया तुम्हारे फादर आए हुए हैं। अंकल आई एम सो सॉरी। अरे नहीं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं रुद्र का फादर नहीं हूँ। आई एम अ प्रीस्ट एट अ चर्च, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी कॉल्स मी फादर। अब तो रुद्रा, क्या इस आदमी को नहीं पता कि तुम वैम्पायर हो? इन्हें सब पता है तमन्ना। ये मेरे दोस्त इंसानी जिंदगी से हैं। इन्होंने मुझे इंसान के रूप में भी देखा है और इस वैम्पायर के रूप में भी। इससे पहले मैं जिस मुश्किल में फंसा हुआ था, जिसके कारण मैं वैम्पायर बना था, उस गुत्थी का भी अंत इन्हीं के साथ देने से हुआ था। इसीलिए मेरी नजरों में इनकी इतनी रेस्पेक्ट है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। इन्हीं की वजह से मैं वैम्पायर होके भी बस बस रुद्र, अब क्या बुक लिखोगे मुझ पे? एनीवेज, हेलो अगेन। जी तमन्ना, आई एम तमन्ना। ओह अच्छा, यू आर तमन्ना। इट्स सो नाइस टू फाइनली मीट यू। बैठो हमारे साथ। पर फादर, क्या ये ठीक रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। इट्स बेटर टू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन थिंग्स, वरना हम लोग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, बैठो तमन्ना। हाँ थैंक्स, पर तुम लोग ऐसी क्या बातें कर रहे थे जिसमें तुम्हें अलग पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत पड़े, स्पेशली माइन? तमन्ना तमन्ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीसेंट मर्डर्स। इस शहर में हाल फिलहाल कई सारी मौतें हुई हैं और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस तरह की मौतों की बात कर रहा हूँ। आई थिंक आई नो। यस, सो हम लोग बस यही बातें कर रहे थे कि हम इन किलिंग्स को रोक कैसे सकते हैं। फादर, हम लोग जाके उनसे एक बार बात कर सकते हैं। और कैसे बात करेंगे रुद्र? हमने हर वो तरीका अपना कर देख लिया जो काम आ सकता था, पर एक भी तरीका काम नहीं आया। किलिंग्स रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और ये बहुत बड़ा वरिंग साइन है। पर फादर, हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे हाथ में जो है बस यही है। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि दे आर वल्नरेबल टू नथिंग एट ऑल। ओके वेट, आई एम सॉरी, बट क्या हम लोग सेम बच्चों की बातें कर रहे हैं जो उस झोपड़ी में है? आई मीन हम लोग भानु और भूरी के बारे में ही बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल तमन्ना, उनके अलावा और कोई है भी कहाँ अभी तक जो हमारी नजरों में आया है। हाँ तो आप लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? ये मर्डर्स रुकवाना इज एन इजी जॉब। इजी जॉब? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अभी अभी सुना ना कि हमारे पास उनसे बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ओ कम ऑन रुद्रा, हाउ डम यू कैन बी। अभी कल परसों ही तुमने मुझे जो वो टेक्निक खुद सिखाई और आज खुद भूल गए। टेक्निक? तमन्ना, कहीं तुम? हाँ ऑब्वियसली, मैं हिप्नोसिस की बात कर रही हूँ। हम उन्हें वश में करके तो उनको मर्डर करने से रोक सकते हैं ना? काश तमन्ना, काश ये इतना आसान होता। मैं तो पहले ही दिन इन्हें रोक देता, पर अफसोस ये इतना आसान है नहीं। आसान नहीं है, पर
तुमने ही तो मुझे सिखाया है। मेरा वो मतलब नहीं था तमन्ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। हिप्नोटाइज नहीं हो सकते? ये क्या बोल रहे हो तुम? आई नो ये बहुत बड़ा झटका है तुम्हारे लिए, पर हम वैम्पायर्स भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। हम इन्हें हिप्नोटाइज नहीं कर सकते तमन्ना। एक्चुअली मैं शॉक में नहीं हूँ, मुझे हंसी आ रही है। हंसी आ रही है? पर क्यों? और नहीं तो क्या। अरे बुद्धू, तुमसे किसने कह दिया कि वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकती? मैंने कल खुद इन्हें हिप्नोटाइज किया था और वो भानु तो मानो मेरी उंगलियों पर नाच रहा था। क्या? उंगलियों पर नाच रहा था? भानु? हिप्नोटाइज किया तुमने उसे? बट हाउ इज दैट पॉसिबल? फादर, आपके लिए तो ये मुश्किल है क्योंकि आप इंसान हैं, पर हम वैम्पायर्स के लिए तो पॉसिबल है ना। और मैंने किया भी है ऐसा। उनका वो मतलब नहीं था तमन्ना। उन्हें पता है कि वैम्पायर्स वशीकरण कर सकते हैं, पर भानु पे वशीकरण काम नहीं करता। हम सब इस बात को लेके श्योर हैं। श्योर है? पर कैसे? फादर तो नहीं, पर क्या तुमने उन बच्चों को कभी हिप्नोटाइज करने का ट्राई किया है? नहीं, मैंने नहीं किया, पर रानी सा ने किया था। रानी सा ने? तो उनसे वो हिप्नोटाइज नहीं हुए? नहीं तमन्ना, वो नहीं हुए। अरे पर कैसे? कल रात तो मैंने किया है अपनी इन्हीं आँखों से। पता नहीं, पर ये बात असंभव है। छोरी ठीक कह रही है रानी सा। हाँ, यो बात मैं ही बोल रही हूँ। तमन्ना ठीक कह रही है, वो वश में किए जा सकते हैं। क्या? पर आपने तो हम सबसे कहा था कि वो वश में नहीं किए जा सकते। जानती हूँ। शायद अपनी इन बूढ़ी आंखों पर ज्यादा ही घमंड हो गया था मन ने, इसलिए अपनी गलती ना देख सकी मैं। क्या मतलब? मतलब जे रुद्रा कि कल रात मैं भी उन बच्चों के पास गई थी और मैंने भी उन्हें वश में करने की कोशिश की। और वो वश में हो गए रुद्रा, दोनों के दोनों। बड़े ही कम वक्त के लिए पर हुए। शायद हमारी आंखें कमजोर हैं, इस वजह से मेरे वशीकरण का असर ज्यादा देर ना रहा उन पर वश में तो वो हुए ही थे। तो आप कह रही हैं कि? देख रुद्रा, जितना कहना था उतना कह दिया मैंने। बात को इतना खींच मत मारी। पर हाँ, एक नई बात जरूर पता चली है मन में। नई बात? कैसी नई बात? वो जो कि उन बच्चों में हमारी तरह जख्म ठीक हो जाने की ताकत है। What? हाँ। पर आपको कैसे पता? क्या आपने देखा? अरे अपनी आंखों से देखा, तभी तो कह रही हूँ। पर रानी सा, ऐसा क्या देखा आपने जो? कल रात मन्ने और उस भानु को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी और मैं जब गिरी तो हमारे मन में यही ख्याल आया कि मैं तो वैम्पायर हूँ, मैं तो बच जाऊंगी। पर वो भानु तो इंसानी बच्चा है, उसके तो पर खच्चे उड़ गए होंगे। And what happened then? फिर क्या हुआ? हुआ जे कि वो लड़का मारे से भी पहले उठकर खड़ा हो गया। हमारे शरीर की हड्डियां अभी तक अलग अलग जगह से टूटती पड़ी थी, जबकि वो चढ़कर हमारे पास आकर हमारा हाल चाल लेने लग गया। एंड आप श्योर हैं कि उस ट्रक की टक्कर लगी थी? उसका सर ट्रक के सामने था बिल्कुल। आगे हिसाब खुद ही लगा लो तुम लोग। ओह माय गॉड। फादर, इसका मतलब क्या हुआ? अब तो पूरा का पूरा खेल ही बदल गया है रुद्रा। अब तक हम बस इन्हें कैनिबल सोच रहे थे जो इंसानों को मारकर खाते हैं, पर अब मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ कि ये बच्चे वैम्पायर हैं। नहीं रानी सा, ये भी पॉसिबल नहीं है। वैम्पायर्स हिप्नोटाइज नहीं होते, जबकि वो होते हैं। वैम्पायर्स धूप में नहीं चल सकते, जबकि वो चल पाते हैं। और वैम्पायर्स इंसानी खाना नहीं खा सकते और वो खा पाते हैं। एक भी फैक्टर इनके वैम्पायर्स होने की बात को प्रूव नहीं करता। इसीलिए मुझे नहीं लगता ये वैम्पायर्स हैं। तो फिर कैनिबल्स? लग तो हमें भी अब तक वही रहा था तमन्ना, पर रानी ने जो देखा उसको सुनने के बाद we have to change our thinking and broaden our minds. कैनिबल्स इंसानों को जरूर खाते हैं, पर उनके जख्म ऐसे अपने आप एक सेकंड में नहीं भर जाते। तो इसका मतलब फादर? इसका मतलब ये रुद्रा
कि ये ना तो कैनिबल्स हैं और ना हंसते खेलते बच्चे और ना वैम्पायर्स। ये कुछ अलग ही हैं। पिछली रात रानी और भानु की ट्रक से जबरदस्त टक्कर हुई और उन्हें काफी चोटें आईं। पर रानी के वैम्पायर होने की वजह से वो जल्द ही ठीक भी हो गई। पर रानी के होश तब उड़ गए जब भानु भी महज चंद सेकंड में उठ खड़ा हुआ। तो अगली रात जब फादर, रुद्र और तमन्ना के बीच बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र हुआ तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि जिन्हें वो इंसानी बच्चे समझ रहे थे वो शायद कुछ और ही थे। तो फिर कैनिबल्स? लग तो हमें भी अब तक वही रहा था तमन्ना, पर रानी ने जो देखा उसको सुनने के बाद वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग एंड ब्रॉडन आवर माइंड्स। कैनिबल्स इंसानों को जरूर खाते हैं, पर उनके जख्म ऐसे अपने आप एक सेकंड में नहीं भर जाते। तो इसका मतलब फादर? इसका मतलब ये रुद्रा कि ये ना तो कैनिबल्स हैं और ना हंसते खेलते बच्चे और ना वैम्पायर्स। ये कुछ अलग ही हैं। अलग? क्या मतलब अलग? हाँ फादर, अलग का मतलब क्या? कोई और स्पीशीज? आई डोंट नो, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इनके बारे में हम जितना ज्यादा पता लगा पाएंगे, हम उतनी जल्दी इन्हें जान पाएंगे। पर हम पता करें भी तो करें कैसे? ओरिजिन रुद्रा, ओरिजिन। ओरिजिन? हाँ, हमें इनके ओरिजिन का पता करना होगा। ये जानना होगा कि ये आए कहां से हैं। आई एम श्योर ये जहां से भी आए हैं वहां इनके बारे में ऐसे कई राज छुपे होंगे जो हम में से कोई भी नहीं जानता। अरे यही तो मैं पूछने गई थी कल रात, पर वो भानु वश में आने के बाद ऐसी तेजी से दौड़ा कि हम दोनों ट्रक से टकरा गए। आई थिंक आपका डिसीजन बिल्कुल सही था रानी सा, पर हमें यही काम इस बार थोड़ा केयरफुली करना होगा, बैकअप के साथ। बैकअप के साथ? हाँ रुद्रा, हम इन बच्चों पर ऐसे आंख बंद करके अब भरोसा नहीं कर सकते। हमें खुद भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे। इसीलिए अगर एक की बजाय दो लोग ये काम एक साथ करें तो बेहतर होगा। ऐसा है, मन्ने बैसाखी की कोनो जरूरत ना से, मैं अकेले ही काफी हूँ। मन्ने मदद की कोई जरूरत ना से, तुम लोग निश्चिंत रहो। नहीं रानी सा, फादर सही कह रहे हैं, इसीलिए आज रात हम लोग एक बार फिर उनके पास चलेंगे। मैं पीछे ही रहूंगा और आप उनसे उन्हें अपने घर ले जाने को कहना, ठीक है ना? ठीक है, पर तू पीछे ही रहना, हमारे काम में दखलंदाजी मत करना। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके काम के बीच में नहीं आऊंगा। रुद्रा, क्या मैं भी चलूं? मैं अब हिप्नोसिस कर सकती हूँ। आई थिंक मैं कुछ हेल्प जरूर कर सकूंगी। नहीं तमन्ना, ज्यादा लोग एक साथ जाएंगे तो उनका शक बढ़ जाएगा, इसीलिए हम जितने कम लोग रहें उतना बेहतर। और वैसे भी मैं ज्यादा ताकतवर हूँ छोरी, इस काम के लिए मैं ही ठीक रहूंगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से जाना। गुड लक रुद्रा। रानी, कोशिश करना कि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जान पाओ। जी फादर, चलिए रानी सा। हाँ चल। तो एक ओर रुद्र और रानी झोपड़ी की ओर निकल चुके थे, वहीं दूसरी ओर भानु और भूरी ऐसे खामोशी से अपने झोपड़े में बैठे हुए थे जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। मतलब इस वक्त भानु के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था उसका पता सिर्फ और सिर्फ उसी को था। चांद देखो आज का भूरी, कितना सुंदर है ना? हाँ वो तो है, पर हम लोग अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो ना अंधेरे का फायदा उठाते हैं और एक दो शिकार करके आते हैं। सब्र करो, बस थोड़ा सा सब्र। सब्र?
सब्र करके तो मैं थक गई। जिस दिन से तेरे साथ आई हूँ उस दिन से उस जश्न। क्या हाल है बच्चे लोग? अरे ये तो बुढ़ी रानी है, ये फिर यहाँ आ गई। कौन से जश्न की बातें कर रहे हो तुम लोग? बहुत ही शानदार जश्न जो कि कल ही होने वाला था, पर जाने वो ट्रक कहाँ से आ गया। अच्छा, आतिशबाजियों की बात कर रहे हो तुम लोग? के करूं, वश में करूं या एक बार ऐसे ही पूछ के देखूं? एक बार ऐसे ही पूछ के देखती हूँ, के पता अगर जो मान गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओ बूढ़ी रानी, याददाश्त चली गई क्या? ऐसे क्या खड़े खड़े देख रही हो हमें? इस छोरी की तो मैं जबान काट लूंगी। हाँ, गुस्सा ना करती हूँ, एक बार पूछ के देखती हूँ। अरे बोलो भी। भानु बेटा, तू मुझे अपने घर लेके चलेगा? घर? अपने घर? हाँ, तेरे घर, जहाँ से तू आया है वहाँ। सोचने दो। हाँ, यूं ना मानेगा ऐसे, इसको वश में करना ही पड़ेगा। सोच लिया। हैं? सोच लिया? क्या सोच लिया? यही कि तुम्हें मैं अपने घर लेकर जाऊंगा या नहीं। अच्छा, तो क्या सोचा? ले जाऊंगा। भाई वाह, ये तो बिना वसी करने की ही बात बन गई। सचमुच भानु, तू सच में लेके जाएगा? हाँ भूरी, आज बिल्कुल सही दिन है। मतलब कि अरे दोनों के बड़बड़ाए जा रहे हो? अब चलोगे भी या बस खड़े खड़े बातें ही बनाओगे? हाँ बिल्कुल, आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो, हमारे पीछे पीछे आओ। बस भागना मत, आराम से चढ़, आराम से चढ़।